नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? जल्दी से पहुंच जाएंगे सभी बच्चे। सुनील सिंह जय हिंद बच्चा, सचिन, राहुल जय हिंद बच्चा, और भी सभी बच्चे पहुंचेंगे फटाफट से। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सुनील सिंह कह रहे हैं सर कल क्लास क्यों नहीं ली? बच्चा कल नेट में प्रॉब्लम चल रही थी पूरे दिन, इंटरनेट प्रॉब्लम रही है पूरे दिन, इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई। अभिषेक पवार जय हिंद बच्चा, कल शाम को 7 बजे के बाद नेट चला था। सुधीर हेलो। जल्दी से पहुंचे सभी बच्चे और शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। अभय गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चा शुरू कर दें। तो देखिए तब तक सभी बच्चे पहुंचते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने बच्चा दूरी का फॉर्मूला देखा था। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। ठीक है जी। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। चाल का फॉर्मूला हमने देखा था बच्चा दूरी बटे के समय। दूरी बटे के समय। इसके साथ ही हमने देखा था बच्चा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे लिखते हैं। अगर कभी हमें किलोमीटर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में लिखना पड़े तो हम 5/18 से गुना करते हैं। यदि हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में लिखना हो, है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में लिखना हो तो गुना 18/5 से कर देते हैं। बाई चांस बच्चा कभी कभी हमसे पूछ लेता है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में लिखने की। कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है, ज्यादातर किलोमीटर और मीटर में ही सवाल होते हैं। कभी कभी मीटर प्रति सेकंड में पूछ लेता है तो किलोमीटर घंटे को मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए 50/3 से गुना कर देते हैं, और मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए इसका उल्टा कर देते हैं बच्चा, कितना, 3/50 कर देते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। कमल जय हिंद बच्चा, संदीप जय हिंद। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी बच्चा, जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ या किसी, ये कोई पेड़ हो सकता है, ये कोई आदमी हो सकता है, या ये कोई खंबा हो सकता है। ठीक है, जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़, किसी खंबे या किसी आदमी को पार करती है तो वह उतनी दूरी चलती है जितनी उसकी खुद की लंबाई होती है ना। हमने क्या देखा था, अगर कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को पार कर रही है तो उसे 200 मीटर ही चलना पड़ेगा इस पेड़ को पार करने के लिए। आगे हमने देखा था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, ये रेलगाड़ी है आपकी, ठीक है, रेलगाड़ी, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल या किसी सुरंग को पार करती है तो दोनों की लंबाई क्या होती थी बच्चा, जुड़ जाती थी। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। बताइए अगर किसी को कोई डाउट हो इतने में जो हमने अभी तक पढ़ा है। किसी को है तो कोई डाउट पूछ सकता है बच्चा, फिर वरना हम आगे की तरफ चलते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को जैसे कि सवाल दे देता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में लिखो, क्या होगा? तो बच्चा 5/18 से गुना कर देते हैं। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाता है। इस तरीके से यहां से हम बदल देते हैं किलोमीटर को सेकंड में। और दूसरी बात, किलोमीटर को सेकंड में हमेशा समय के हिसाब से बदलते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था। तो नहीं है किसी को डाउट कोई? आरू जय हिंद बच्चा। तो देखो आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप है आपकी, ये करिए। सभी बच्चे सवाल पर ध्यान दें, अब सवालों को करें।
जल्दी बच्चा मैं एक क्लास और स्टार्ट करने वाला हूँ आपकी मैथ की, है ना। एक क्लास और जल्दी स्टार्ट करेंगे शाम के टाइम। बताइए किस टाइम, शाम के टाइम किस टाइम क्लास स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि सिलेबस को जल्दी किया जा सके। उसके अंदर हम छोटे छोटे टॉपिकों को पढ़ेंगे, जैसे घातांक करनी हो गया, सरलीकरण हो गया, गुणनखंड हो गया, वर्गमूल घनमूल हो गई। ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों को वहां पे कवर करेंगे। और यहाँ पे सुबह की क्लास में जो हमारे थोड़ी लेंथी टॉपिक है वो चलते रहेंगे। बताइए किस टाइम करनी चाहिए सुबह की, रात को क्लास मतलब। सुनील कह रहे हैं 9 बजे रात को। क्या 9 बजे सही टाइम रहेगा बच्चा सभी के लिए, बताइए। रोहित कह रहे 7 बजे तक। अभय यस। कमल 9 से 10। आरू 10 बजे। बच्चा बताओ क्या टाइम होना चाहिए, 9 बजे का टाइम सही है। आप लोग बताओ मुझे, क्या 9 बजे का टाइम सही है? यस और नो में जवाब दो मुझे सभी बच्चे। 9 से 10 बजे 1 घंटे हम पढ़ सकते हैं। क्या 9 बजे का टाइम सही होगा सभी बच्चों के लिए? आज से स्टार्ट करेंगे फिर टॉपिकों को पढ़ना। आरू 8 बजे पॉसिबल नहीं है बच्चा, 7:30 से 8:30 बजे तक टेस्ट होगा अभी। 8 बजे तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। चलिए यस, सभी के बच्चे यस आ रहे हैं। तो आज से आपकी 9 बजे बच्चा मैथ की क्लास हुआ करेगी, रात को भी और सुबह भी। ध्यान दें सभी बच्चे, टाइम टेबल लिख लें। एक बारी क्लासेस का टाइम टेबल क्या होता है, जैसे कि सुबह 8:30 से 10 बजे तक आपकी मैथ की क्लास चलती है। ठीक है, 8:30 से 10 बजे तक मैथ की क्लास होती है। फिर उसके बाद आपकी 10 बजे से 11 बजे तक, 10 से 11 बजे तक आपकी किसकी क्लास होती है बच्चा? साइंस की क्लास होती है। 11 बजे से 12 बजे तक आपकी जीके की क्लास होती है। फिर 12 बजे से 1 बजे तक आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। ये तो मॉर्निंग का टाइम टेबल रहेगा सभी बच्चों का। और आज से रात को 9 बजे मैथ की क्लास भी चलेगी, जिसके अंदर आपको मैं टॉपिक लिखवाऊंगा उसी समय पर कौन कौन से टॉपिक किए जाएंगे। ठीक है। आरू क्या दिक्कत होगी बच्चा, 9 बजे क्या ज्यादा टाइम हो जाता है? अब तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, 9 बजे ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा सुनील कह रहे जो मैंने बोल दिया वही हुआ। बच्चा मैं 9 बजे ही स्टार्ट करा था, ठीक है। 9 बजे का टाइम टेबल ही फिक्स करता। तो चलो सवाल को करें सभी बच्चे अभी। इस टाइम टेबल को सभी बच्चे फॉलो करेंगे, है ना। क्योंकि बच्चा समय कम है ना। समय कम है। हाँ 9 बजे और क्लास है, अलग से होगी। जो सुबह चल रहा है वो टॉपिक अलग होगा, और रात को जो टॉपिक चल रहा है वो अलग होगा बच्चा। सुबह का टॉपिक अलग, रात का टॉपिक अलग होगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ सभी बच्चे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है। सुरंग की लंबाई क्या है ना। सुरंग की लंबाई आपको बतानी है क्या होगी। जल्दी से करें सभी बच्चे अब सवाल को। बच्चा ये सवाल है, देखो ये कोई रेलगाड़ी है, ये कोई सुरंग है। सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, आप लोग नहीं बनाएंगे ये सब चीजें, समझाने के लिए लिख रहा हूं। इस रेलगाड़ी की जो चाल है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ठीक है। और ये इस सुरंग को 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना। इस रेलगाड़ी की लंबाई भी दे दी, 700 मीटर लंबी है। और ये इस सुरंग को बच्चा 1 मिनट में पार कर जाती है। कितने मिनट में? 1 मिनट में पार कर जाती है। तो बच्चा मुझे बताओ इसने 1 मिनट में कितनी दूरी चली होगी। जब इसने 1 मिनट में इस सुरंग को पार कर लिया तो इसने बच्चा कितनी दूरी चली होगी 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर बच्चा इसने अपनी दूरी भी चली होगी
और सुरंग की दूरी भी चली होगी, है कि नहीं है? 1 मिनट के अंदर इसने अपनी दूरी और सुरंग की दूरी दोनों की दूरियां चली होंगी। तो बच्चा मुझे चाल और समय दे रखा है, तो मैं दूरी नहीं निकाल सकता क्या? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से सभी बच्चे। दूरी का फॉर्मूला होता है जी चाल गुना समय। दूरी का फॉर्मूला होता है जी चाल गुना के समय। चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की, मीटर में बदलने के लिए 5/18 है। 1 मिनट का समय है 60 सेकंड, लिख लूंगा। बोलिए 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 छिक्के 120, यानी कि उस रेल के द्वारा जो चली गई है दूरी वो 1200 मीटर की है। जो इस रेल के द्वारा चली गई दूरी है बच्चा कितनी है? 1200 मीटर है। लेकिन इसने तो ये 1200 मीटर टोटल दूरी चली है कि नहीं? इसमें से बच्चा रेलगाड़ी की दूरी दे रखी है 700 मीटर, वो मैं यहां से हटा दूं तो बची हुई दूरी किसकी हो जाएगी? सुरंग की हो जाएगी बच्चा 500 मीटर। देखो उतारो, देखो कहा 500 मीटर, ये रहा आंसर। उतारिए सभी बच्चे। 500 मीटर जो है सुरंग की लंबाई हो जाएगी बच्चा। देखो इसने टोटल दूरी चली कितनी? अपनी भी और सुरंग की भी। तो 1 मिनट में सुरंग को पार कर जाती है। देखो सवाल कह रहा है सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, मतलब कि वो सुरंग को पार करके आगे निकल जाती है 1 मिनट के अंदर। तो इसने 1 मिनट में कितनी दूरी चली? दोनों की दूरियां चली। आंसर हो जाएगा 500 मीटर। बताओ जल्दी से, यस लिखो समझ में आया है तो एक और सवाल करेंगे। एक और सवाल करेंगे, सभी बच्चे फिर ढाई से आंसर करेंगे। आया सबको समझ में? नहीं आया समझ में? राहुल कह रहे हैं नहीं आया समझ में। ध्यान से समझे दोबारा से सभी बच्चे, दोबारा से देखेंगे एक बारी और फिर सभी भाई। देखो 72 की चाल से ये इस सुरंग को पार कर जाती है 1 मिनट में बच्चा। तो मैं टोटल दूरी निकाल लूंगा चाल गुना समय। मैंने टोटल दूरी निकाल ली चाल गुना के समय। समय 1 मिनट है तो 60 सेकंड लिख सकता हूं। चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो कैसे 5/18 करके मीटर प्रति सेकंड में बदल दूंगा। तो बच्चा ये हो गई चाल गुना समय दूरी, कितनी हो गई? 1200 मीटर की। अब इस ट्रेन ने 1200 मीटर की टोटल दूरी चली है। अब इसमें से 700 मीटर ट्रेन की लंबाई है 1200 में से, 1200 में से 700 हटा दिया, कितना बचा? 500 मीटर आंसर बचा। बोलिए अब आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। आंसर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है बच्चा, करें आंसर एक बारी। आ गया तो करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कमल हमारा मैथ समझ नहीं आ रहा बच्चा आपको? आरू से सीखेगा मैथ है? पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई कर ले, 2-3 मतलब कुछ दिन रहे हैं। देखिए बच्चा, करें क्वेश्चन, करें सभी बच्चे, क्वेश्चन करें बात ना करें। 45 किलोमीटर की चाल से 30 सेकंड में पार करती है पुल को। ठीक है, दूरी निकाल लेंगे बच्चा, टोटल दूरी 45 गुना 5/18 गुना 30, 6×18, 6×5 30। ठीक है, 3 से काट देंगे बच्चा, 3 एकम 3, 3×5 15।
गुना करेंगे बच्चा 15 पंजे 75, 75 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 5 बच्चे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 375 मीटर टोटल दूरी हो गई उसके द्वारा चली हुई। बोलो भाई, भाई सवाल पे ध्यान दो, बातों पे ध्यान ना दो। सवाल पे ध्यान दिया जाए वरना टाइप निकल जाएगी, फिर देखते रह जाओगे। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितनी है? 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी की अगर इसमें से दूरी हटा दूं तो बची हुई दूरी किसकी होगी? बची हुई दूरी होगी बच्चा किसकी? रेलगाड़ी की। देखो 200, रेलगाड़ी की पूछे पुल की, 245 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 245 मीटर राइट आंसर होगा सभी बच्चों का। देख लीजिए बच्चा, टोटल दूरी निकाल करके जिसकी भी लंबाई दे रखी होगी उसको हटा देंगे तो जो बची हुई लंबाई होगी वो दूसरे की हो जाएगी। चाहे पुल की हो सकती है, किसी सुरंग की हो सकती है, या किसी प्लेटफॉर्म की हो सकती है। ठीक है, चलें, बहुत अच्छी टाइप चली हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान दो सवाल पर। अभिषेक कह रहे हैं दोबारा बताओ। बच्चा अभिषेक देखो, दूरी मैंने निकाली, टोटल दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल 45 की है और 30 सेकंड का समय है, तो बच्चा चाल गुना समय, चाल गुना समय, दूरी आ गई कितनी? 375 मीटर की। इसमें से टोटल दूरी आई 375 मीटर। इसमें से रेलगाड़ी की लंबाई हटा दूं, इसमें से रेलगाड़ी की लंबाई हटा दूं तो बची हुई लंबाई किसकी बचेगी? पुल की बचेगी बच्चा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुल की लंबाई बच जाएगी, आंसर हो जाएगा यहां से। चलो एक और सवाल है, करके दिखाओ जल्दी से, सभी बच्चे बात ना करके सभी बच्चे करें। करे बच्चा, सभी बात ना करें कोई भी, तो सवाल पर ध्यान दें। सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल, जल्दी से कर दो सभी बच्चे आंसर। सबका आंसर आना चाहिए, करें। करिए बच्चा, करें, सवाल करें सभी बच्चे। नहीं हो रहा किसी से? देखो 78 की चाल है, 1 मिनट में पार कर जाती है बच्चा 5/18, गुना में 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। भैया मैं ये फॉर्मूला तो लगा रहा हूं बस, दूरी गुना समय। दूरी का फॉर्मूला तो चाल गुना समय। चाल है देखो 6×18, 6×2 = 60, 3 से काटेंगे 3×2 = 6, 3×6 = 18। गुना करो भाई, यहां से 26 गुना 5 करूंगा कितना हो जाएगा? 5×30 की 0 हासिल लगा कितना? 3, 5×2 = 10 और 3 = 13, है ना? 130 हो जाएगा, 130 गुना 10, 1300 मीटर हो गई टोटल दूरी। अब 1300 मीटर जो है 1 मिनट के द्वारा, उसके द्वारा दूरी चली गई है, जिसमें से 800 मीटर लंबी क्या है बच्चा? रेलगाड़ी है। इसमें से 800 मीटर हटा दूं तो बची हुई दूरी किसकी होगी? बची हुई दूरी किसकी होगी बच्चा? सुरंग की होगी कि नहीं होगी? बताइए ना। बची हुई दूरी किसकी होगी? सुरंग की हो जाएगी। एक और सवाल करेंगे? बताओ सभी बच्चे, एक और सवाल करें क्या?
करे बच्चा एक और सवाल, तो करके दिखाओ जल्दी से सभी बच्चे इस सवाल को। करे सभी बच्चे, सबका आंसर आना चाहिए। समझ में इसलिए नहीं आ रहा कमल, जब मैं आपको समझा रहा था तब आप बातों में लगे हुए थे, है ना। जब मैं सवाल को स्टार्ट हुआ था उस समय आप बातों में लगे हुए थे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो स्टार्टिंग था, बेसिक था, वो आपने छोड़ चुके हो। इसलिए तो कहता हूँ ध्यान दो सभी बच्चे, ध्यान दो। आप ध्यान नहीं देते हो, बातों में लगे हुए थे। अभी बात ना करें, दोबारा से मैं समझाता हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से। देखिए बच्चा, समझेंगे एक बारी सभी बच्चे। जब कोई रेलगाड़ी हमने देखा था पिछली क्लास में, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल को पार करती है, तो बच्चा उन दोनों की जो दूरियां हैं वो जुड़ नहीं जाती थी। क्या होता था, दोनों की जो दूरियां थी वो जुड़ जाती थी। अब हमसे एक चीज की दूरी उसने छिपा ली, मतलब कि प्लेटफॉर्म की लंबाई उसने छिपा ली हमसे, है ना। और कह रहा कि ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो बच्चा, इस रेलगाड़ी के द्वारा जो 30 सेकंड में दूरी चली जा रही है, वो कितनी दूरी चली जा रही है? इन दोनों की दूरियां चली जा रही है कि नहीं है? भाई, जब कोई ट्रेन 30 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी तो वह कितनी दूरी चलेगी? अपनी भी दूरी चलेगी और प्लेटफॉर्म की भी दूरी चलेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर गई ट्रेन। तो बच्चा, जब 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर लिया तो उसने कितनी दूरी चली? अपनी भी और प्लेटफॉर्म की भी। तो हम क्या करते हैं, टोटल दूरी निकाल लेते हैं दूरी के फॉर्मूले से। दूरी का फॉर्मूला आता है चाल गुना समय। दूरी का फॉर्मूला क्या है बच्चा? चाल गुना समय। अब सवाल में हमें चाल दे रखी है, समय दे रखा है। देखो, चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड की, समय 30 सेकंड का। क्या इसमें किसी की गुना करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं है जी। चाल भी मीटर प्रति सेकंड, समय भी सेकंड, तो 30 गुना 30 कितना हो गया? 900 मीटर उसके द्वारा टोटल दूरी चली गई है। 900 मीटर। राहुल, आपका तो आंसर आ गया बच्चा, इसलिए मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। सुनील सिंह का भी आंसर आ गया है ना। उसका भी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उनका कमेंट में पढ़ रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होना। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो बच्चा, 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसमें से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 900 में से 600 गई तो 300 मीटर। 300 मीटर यहां से राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। अभी सबको समझ में आ गई होगी ये टाइप। आशा करते हैं बच्चा सभी को समझ में आई हो ये टाइप। नेक्स्ट टाइप को देखिए, पढ़िए। देखिए, नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, समझेंगे एक बारी। एक कार एक यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है। वह जाने की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा वापसी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा की दूरी कितने किलोमीटर है? पूरी यात्रा की दूरी कितने किलोमीटर है बच्चा? देखो, एक यात्रा है। अब भैया, यात्रा जब है, एक कार 11 घंटे में पूरी करती है जाने की यात्रा और वापसी की यात्रा। मतलब कि हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं। अगर मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है तो बच्चा, दिल्ली से जयपुर के जो बीच की दूरी है वो फिक्स है कि नहीं है? बोलिए। जो दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी है वो फिक्स है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जब मैं जाऊं, जब जयपुर 200 किलोमीटर है, जब वापस आऊं तो दिल्ली 250 किलोमीटर दूर हो जाएगी। जो दूरी है बीच की वो फिक्स है कि नहीं है? बिल्कुल फिक्स है जी। ये दिल्ली है, ये जयपुर है, ऐसे मान लेते हैं। इसके जो बीच में दूरी है बच्चा, वो क्या है? फिक्स दूरी दे दी कि
200 किलोमीटर की हो सकती है, 250 किलोमीटर की हो सकती है, 300 किलोमीटर की हो सकती है। वही दूरी आपसे ये पूछना चाहता है बच्चा। सवाल कह रहा है एक कार एक यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। जाने की यात्रा जब जाता है तो 50 की चाल से जाता है, जब वापस आता है तो 60 की चाल से वापस आता है। इस फिक्स दूरी को, दूरी बदली नहीं जा रही है बच्चा, एकदम फिक्स दूरी है। तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला को सीखेंगे, ट्रिक को सीखेंगे बच्चा डायरेक्ट ही। ठीक है, ट्रिक क्या कहती है बच्चा, दोनों चालों की गुना, दोनों चालों की गुना बटे में दोनों चालों का योग, दोनों चालों का योग और गुना में समय, गुना में बच्चा समय। ये दूरी का हो जाएगा फॉर्मूला। किसका बच्चा? दूरी निकालने का फॉर्मूला, दो स्थान के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका उतारिए। दो स्थान के बीच की जब भी दूरी पूछी जाएगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जब फिक्स दूरी दे रखी हो और फिक्स ही समय दिया हो आने जाने का, है ना। क्वेश्चन कह रहा एक यात्रा को 11 घंटे में पूरा करता है, मतलब जाने का समय भी और आने का समय भी, टोटल 11 घंटे उसको लगते हैं। तो करो बच्चा, सवाल क्या कह रहा है, जाता है किस चाल से? 50 की चाल से। वापिस आता है किस चाल से? 60 की चाल से। दोनों चालों का योग 60 और 50 110। और समय कितने घंटे है? 11 घंटे। 0 से 0, 11 से 11, बोलो कितना आया आंसर? 6 पंजे 30, 300 किलोमीटर। बोलिए सबको समझ में आया अभी? बोलो भाई 300 किलोमीटर सभी को समझ में आया हो तो एक बारी यस लिख दे सभी बच्चे, एक बारी यस लिख देंगे सभी बच्चे अगर सभी को समझ में आया है तो। करिए बच्चा, क्या होगा आंसर? राहुल को समझ में आ गया है? और भी बच्चे जल्दी से बताएं। सुधीर को समझ में आ गया है? बच्चा सभी बताए कमेंट करके, यस करके कमेंट मुझे बताएं सबको समझ में आया है तो। सुनील को नहीं आया समझ में? सुनील बताइए कहां से क्या समझ में नहीं आया, दोबारा बताया जाए। कमल का आ गया समझ में बच्चा? जब भी दो स्थानों के बीच की दूरी फिक्स दी जाएगी बच्चा, तो उस दूरी को निकालने का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे में पहली चाल जमा दूसरी चाल गुना में समय, गुना में समय बच्चा। रजनीश का भी यस आ गया है, सचिन का भी यस, वेरी गुड। सभी बच्चे यस लिखे बच्चा, जल्दी से यस लिख दें अगर सबको समझ में आ रहा है तो। तो बच्चा यहां से दोनों चालों की गुना 50 गुना 60, दोनों चालों का योग 50 और 60 110 गुना के 11। बस बस 0 से 0 काटा, 11 से 11, 6 पंजे 30, 300 किलोमीटर आंसर। तो एक सवाल सभी बच्चे मुझे करके दिखाएंगे, एक सवाल सभी बच्चे मुझे करके दिखाएंगे, जल्दी से करके दिखाओ क्या आंसर आएगा। फिर मैं समझूंगा कि सभी को समझ में आ गया है, फिर मैं समझूंगा मेरे प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गई है ये टाइप। करिए जल्दी से आंसर। देखो आंसर करते रहो सभी बच्चे, तब तक हम किसी बच्चे से बात करते हैं, किसी को कोई परेशानी हुई है उसकी कॉल को लिया जाता है। संदीप बोले बच्चा क्या प्रॉब्लम है? हेलो बोलिए। सर, समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है? जी सर। कहाँ से नहीं आया समझ में, बताओ। सर ये सवाल तो पहले मैंने क्लास नहीं ली है सर। क्या कह रहे हो? सर समझ कम आ रही है ये। बच्चा फॉर्मूला है सीधा, बस फॉर्मूला को सीखो उससे सवाल को करो।
जी सर। फॉर्मूला है, सिर्फ सीधा सीधा फॉर्मूला है, उसको याद करो एक बारी। अगर देखो पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। देखते किस बच्चे का आंसर आ गया है। कमल का 10 आ रहा है, राहुल का 6, शिवानी चौधरी का 6, रजनीश का 6, सचिन का 6। देखते हैं सुनील का 6 आया है। संदीप करो सवाल को करके देखो बच्चा। देखो पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे में दोनों चालों का योग गुना में सम है। बस यही तो फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चा मैं। देखो ना, यही तो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। जो बच्चा पहली बार क्लास को पढ़ रहा है बच्चा, उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा उसको एक बारी में समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आप बीच टॉपिक पे जुड़ रहे हो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लगाओ, जो पीछे क्लास हो चुकी है उनको पढ़ो एक बारी जा करके, है ना, उनको पढ़े मेरे सभी बच्चे। देखो 3 की चाल 2 की चाल से वापस, 3 2 5, समय कितना है बच्चा, 5 घंटे का। 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6। बताओ इसमें और क्या हार्ड हो सकता है बच्चा, कुछ चीज। अब कुछ चीज हार्ड है इसमें, समझ में ना आए जो चीज ऐसी, बताइए। होया सबका आंसर बताओ। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। आया सभी को समझ में बच्चा। नेक्स्ट टाइप पर चला जाए तो बताइए। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट टाइप क्या आती है। बच्चा बहुत लेंथी चैप्टर है ये। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। इसी को करो भाई, करिए। करो बच्चा। एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 9 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके स्कूल तक की दूरी ज्ञात करे, क्या होगा। सुनील कह रहा एक और क्वेश्चन। सुनील बच्चा टाइम कम है, 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने, आप एक बारी दोबारा पढ़ के देखना दोनों क्वेश्चनों को, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दूंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दूंगा मैं। और चलिए, एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 9 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 9 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। उसके स्कूल तक की दूरी ज्ञात करे, बच्चा क्या होगी। बच्चा घर से स्कूल, है ना, घर से स्कूल जाता है कोई लड़का, कौन, ठीक है, कोई लड़का दे रखा है घर से स्कूल जाता है। तो मुझे बताओ ना, घर से स्कूल तक की जो दूरी है वो भी फिक्स होती है कि नहीं है। घर से स्कूल तक की जो दूरी होगी वो फिक्स होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी जी। अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जब 4 की चाल से जाता है तो 9 मिनट देर हो जाती है। फिर कह रहा है जब 5 की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना हो जाता है बच्चा, 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो लिख लेंगे सभी बच्चे फॉर्मूला डायरेक्ट ही, दोनों चालों की गुना बटे में दोनों चालों का अंतर, सॉरी अंतर, दोनों चालों का क्या लेंगे बच्चा, अंतर लेंगे, गुना में समय का अंतर, गुना में बच्चा समय का अंतर। सभी बच्चे फॉर्मूले को लिख ले। इसी फॉर्मूले का यूज होगा जब भी सवाल बोला जाएगा कि घर से स्कूल 4 की चाल से जाता है तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है या 9 मिनट लेट हो जाता है। फिर कहता है यदि वह इस चाल से जाए तो 9 मिनट जल्दी या लेट हो सकता है। तो घर से स्कूल की दूरी बताइए क्या होगी। जल्दी से लिख लेंगे सभी बच्चे, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। देखिए करें क्वेश्चन को सॉल्व। तो बच्चा देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, किसकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ठीक है, गुना में
दूसरी चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। दोनों चालों में अंतर कितना है बच्चा, 1 का अंतर है। कितना अंतर है, 1 का अंतर है दोनों चालों में। भाई 4 और 5 में कितने का अंतर, 1 का। अब देखना समय का अंतर, क्या देखना बच्चा, समय का अंतर। तो घटा के 9 में से घटाऊं जमा के 9, तो कितना आएगा बच्चा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ एक बारी सभी बच्चे। भाई पहले देर हो रहा था फिर जल्दी पहुंच रहा था, और हमारा फॉर्मूला कहता है समय का अंतर हमें लेना है। तो बताओ दोनों का मैं अंतर बताऊं, घटा 9 में से घटाऊं जमा के 9, तो कितना आएगा, एक बारी बताना मुझे सभी बच्चे, देखता हूं किसको पता है। राहुल 20 मीटर कह रहे हैं। ये मिनट है बच्चा, मिनट। क्या है ये, मिनट होती हैं। दे रखा सवाल में 9 मिनट जल्दी, 9 मिनट पहले, ऐसे बताओ। घटा के 9 में से घटाऊं जमा के 9, तो कितना आएगा, कोई नहीं बता रहा है। कितना सिंपल सा तो है, जल्दी बताओ ना मुझे। अरे गलत ही कमेंट कर दो भाई जिसको करना है। नहीं करोगे तुम लोग, 0 आएगा, 0 कह रहे राहुल सचिन। अरे बच्चा, घटा के 9, घटा गुना जमा घटा, घटा के 9 कितना होगा, अब बताइए, अब बताइए कितना होगा। घटा के 18 नहीं होगा, देखो 18 होगा बच्चा। समय का अंतर क्या होता है, जुड़ जाता है। जब 9 मिनट देर 9 मिनट जल्दी होता है तो दोनों जुड़ जाते हैं, घटा के होते हैं 18। ठीक है, लेकिन समय माइनस में नहीं होता है इसलिए प्लस में लेते हैं। तो बच्चा ये टोटल 18 मिनट लेट हो जा रहा है ना, टोटल 18 मिनट लेट हो जा रहा है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए कितने से गुना करेंगे, 60 से भाग करेंगे। ठीक है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए कितने से, 60 से भाग करेंगे। तो देखो 5 चौक 20, 20 या 60, 3 छिंग 18। आंसर हो जाएगा बच्चा सभी बच्चों का 6 किलोमीटर। देखो जब भी 9 मिनट देर 9 मिनट जल्दी हो तो दोनों समय को जोड़ दो बच्चा, दोनों समय को जोड़ के मिनट में होंगे, ये हमेशा ही मिनट में होंगे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए बस 60 करना है और कुछ नहीं करना है। देखो फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, जल्दी से उतार लो सभी बच्चे, उतारो बच्चा। सरलीकरण में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं अभी आपसे, सरलीकरण में पढ़ेंगे। होता है पहली बार जब पढ़ते हैं ना बच्चा, ऐसा ही होता है, टेंशन ना ले कोई भी बच्चा। चलो अभी नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं बच्चा। और भी क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा, एक ही क्वेश्चन है अभी मेरे पास में ये। चलिए नेक्स्ट टाइप ये है, आती है आपके सामने, करें। देखिए भाई नेक्स्ट टाइप है आपके सामने, करेंगे सभी बच्चे आंसर। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। बताएं जल्दी से सभी बच्चे। देखो पहले एक सवाल समझाता हूं, दूसरा सवाल आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है बच्चा, पहले एक सवाल मैं समझाता हूं, फिर दूसरा सवाल आप लोग खुद से करेंगे। तो बच्चा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, बस यहां तक पढ़ो सवाल को। बच्चा लंबाई दे रखी है रेलगाड़ी की और पुल की, और समय दे रखा है 30 सेकंड। क्या मैं चाल नहीं निकाल सकता, बोलो, क्या मैं चाल निकाल सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकता हूं जी। 150 और 500 कितना हो जाएगा, 650 होएगा कि नहीं बच्चा। और 30 सेकंड का समय, तो चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में, 0 से 0 इतना ही छोड़ देते हैं। चाल हो गई 65/3 मीटर प्रति सेकंड। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन कह रहा है
यदि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो बच्चा अब 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कराना इस रेलगाड़ी से। तो बच्चा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 0, 7 5 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। 520 मीटर की दूरी चलनी है रेलगाड़ी को किस चाल से बच्चा? 65/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो 3 कहां चला जाएगा आपका? ऊपर चला जाएगा बच्चा, बोलिए 3 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब इसको भाग करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा एकदम। तो भाग करके जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है सभी बच्चे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, भाग करके कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से करें, मैं कमेंट देख रहा हूं आपके, मेरी निगाहें आपकी कमेंट पर है बच्चा। जल्दी से करें, आंसर कितना होगा? भाग करके दिखाओ ना जल्दी से भाई। भाई पहली लाइन से मैंने क्या किया बच्चा, मैंने कहा है ना, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वो आप पे आना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग से हम पढ़ के आए, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है 30 सेकंड में। तो चाल हो जाएगी, होगी कि नहीं? जब लंबाई दे दी, समय दे दिया, तो बच्चा चाल हो गई कितनी? 65/3 मीटर प्रति सेकंड। भाई 150 और 500 650 बटे में समय 30 सेकंड का। तो 650/30 हो जाएगी क्या आपकी चाल? 0 से 0 कट गया तो कितनी चाल हो गई? फिर चाल हो गई आपकी 65/3 मीटर प्रति सेकंड की। वेरी गुड, राहुल ने सबसे पहले काट के दिखाया मुझे, वेरी गुड बच्चा। तो देखो बच्चा, इसको मैं 5 से काटना चाहूँ तो 5 से काट सकता हूँ, ये 65 से डायरेक्ट कर रहा है। 65 अट्ठे होता है 520, देखो 8 पंजे 40 की 0, 8 छिंग 48 और 4 52। तो आंसर बनेगा 24 सेकंड। मैं बस एक बच्चे का वेट कर रहा था, कोई भी बच्चा एक आंसर करे तो मैं इसको सॉल्व कर दूं। बताइए, आया सबको समझ में? तो बताओ मुझे एक बारी, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। जल्दी से बताओ सभी बच्चे अगर समझ में आया है तो। चलो फिर एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे सभी मेरे प्यारे वीर। बस जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसी का कॉम्बिनेशन मैंने कर दिया है। सचिन का भी आंसर आया 24 सेकंड, वेरी गुड। जो बच्चा हम अभी तक पढ़ते आए हैं ना, बस उसी का कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है आगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए करें सभी बच्चे, आंसर क्या होगा? करो एक बारी, समय लगाओ सभी बच्चे, बच्चा समय लगाइए और आंसर करिए। अभिषेक पवार ने भी कमेंट किया है, वेरी गुड। अब समय लगाएं सभी बच्चे और क्वेश्चन को करके देखें। सुधीर है क्लास में? सुधीर, सुधीर कमेंट कर रहे हैं वहां पर मैसेज, सर क्लास नहीं है क्या आज? सुधीर है ना क्लास में? बिल्कुल, वेरी गुड, ढाई से यस कर दिया सुधीर ने। चलो बच्चा बहुत बढ़िया, आ रहा सुधीर समझ में भाई सब? बताओ ना। बच्चा एक बात और सुनेंगे सभी बच्चे, मैंने आपका टेस्ट डाल दिया है ऐप पर, है ना? आप सभी को पता भी चल गया होगा क्योंकि मैसेज आ जाते हैं सभी बच्चों के पास में, है ना? तो मैंने ऐप पर टेस्ट डाल दिए हैं। सभी बच्चे पहले मॉक टेस्ट को लगाएंगे और मैं देखूंगा किसके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, मैं चेक भी करूंगा, ऐसा नहीं है
कि मैं चेक नहीं करूंगा। पहला मॉक टेस्ट लगाना है सभी को आज, और किसी को भी मॉक टेस्ट खराब नहीं करने हैं। अगर आपने एक बार मॉक टेस्ट लगा दिया तो उसको दोबारा आप नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपने एक बार मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है तो उसका पूरा लगाना है बच्चा, पूरा सॉल्यूशन करना है मॉक टेस्ट का, ठीक है। और मॉक टेस्ट नहीं, वो आपके पिछले जो पेपर आ चुके हैं वो है, जो पीछे पेपर पूछे जा चुके हैं ना, वो सभी क्वेश्चन है वहां पर। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, तो देखते किसका आंसर सही आ रहा है। 250 और 400 कितना हो जाएगा बच्चा? 4 तो 650/60, जीरो से जीरो, चाल हो गई 65/6 मीटर प्रति सेकंड। सवाल कह रहा 270 मीटर लंबे पुल को, तो बच्चा कुल योग कितना हो जाएगा? 0, 7 5 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 2 4 1, 520 बटे में कितना हो जाएगा बच्चा? 65/6, 6 चला जाएगा ऊपर। देखो फिर 65 से 8 बार कटा डायरेक्ट, ये तो 65 8 520 और 8 6 48, बस 48 सेकंड आंसर। ये तो सेम ही क्वेश्चन दे दिया, बस 6 की जगह क्या दे दिया था? पहले 3 था, अब 6 दे दिया है। बोलो आ गया सबको समझ में? बिल्कुल, वेरी गुड। सुधीर, सचिन, राहुल, अभिषेक, पवार, इसी पर होगा, इसी ऐप पर बच्चा, जो ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है इसी के अंदर कंटेंट में जाना, कंटेंट में मॉक टेस्ट करके दिया हुआ है, ठीक है। दिखाऊं सभी बच्चों को कि किस तरीके से टेस्ट लगाना है। कंटेंट में जहां पे आपको पीडीएफ मिलती है ना, पीडीएफ के नीचे जाना, वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप आती है बच्चा, करेंगे आंसर। करिए जल्दी से आंसर सही बच्चे। करें सभी बच्चे, आंसर क्या होगा? चलिए होमवर्क दे देते हैं इसको, सभी बच्चे होमवर्क में करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, करके देखेंगे सभी बच्चे और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। आगे नेक्स्ट टाइप को सीखते हैं बच्चा। अभी बिल्कुल वही है जो अभी हमने सीखा कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को यह कितनी देर में पार कर जाएगी? सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। रेलगाड़ी की क्या निकालेंगे बच्चा? लंबाई निकालेंगे। फिर रेलगाड़ी की लंबाई को चाल से भाग कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। करके देखना सभी बच्चे। नेक्स्ट टाइप आती है अब हमारी, करके दिखाए क्या? कर लोगे या करके दिखाया जाए? जल्दी से बताओ। देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में पार कर जाती है प्लेटफॉर्म को, तो बच्चा 45 गुना 5/18, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 6 तिया 18, 6 दाई के 60, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 75 दाई के 750 मीटर टोटल दूरी उसके द्वारा चली गई। तो बच्चा कह रहा रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? 650 मीटर होगी कि नहीं? बोलो 650 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। अब 650 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और 1 मिनट में, सॉरी चाल क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो बच्चा प्लेटफॉर्म पर जब आदमी खड़ा हो, हमें प्लेटफॉर्म से तो कोई मतलब है ही नहीं। जब प्लेटफॉर्म पर आदमी खड़ा होगा तो हमें प्लेटफॉर्म से तो मतलब है ही नहीं, मतलब रेलगाड़ी से पूछ रहा है कि वह आदमी को कितनी देर में पार करेगी, बस। तो हमने देखा है जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ खंबे को पार करती है तो वह उतनी दूरी चलती है जितनी उसकी खुद की लंबाई होती है। चाल क्या है अब?
45 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो 5/18 मीटर में बदलने के लिए 18 चला जाएगा ऊपर बच्चा। तो करें यहां से सॉल्व सभी बच्चे। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 या 15, 30 बार। तो बच्चा कितने से काट दे, 3 छिंग 18, 3 से काट दे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। क्या 15 से कट जाएगा ये डायरेक्ट ही? शायद नहीं कटेगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 से कट जाएगा अभी डायरेक्ट ही, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30। आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का कितना, 26 सेकंड। ठीक है जी, सभी बच्चे देख लेंगे एक बारी। चलो फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सीखते हैं बच्चा। अब ध्यान से सीखेंगे सभी बच्चे नेक्स्ट टाइप। अब बात करेंगे हम बच्चा सापेक्ष चाल की। सापेक्ष चाल इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा, रिलेटिव स्पीड। बात सुनो सभी बच्चे ध्यान से। दो इंसान होते हैं या दो रेलगाड़ी हो सकती हैं, ठीक है। जब दो इंसान एक ही दिशा में भागते हैं, जब दो इंसान एक ही दिशा में भागते हैं तो सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं बच्चा। जैसे सवाल कहता है कि भाई एक चोर ने चोरी करी और 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया, है ना। और फिर कहता है पुलिस को पता चला तो पुलिस ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। ठीक है, देखो एक चोर ने चोरी करी और भागना शुरू कर दिया 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। ठीक है, फिर पुलिस को पता चला तो पुलिस ने भी भागना शुरू किया 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। अब पुलिस को कब पता चला बच्चा, जब चोर 200 मीटर आगे भाग चुका था, है ना। जब चोर 200 मीटर आगे भाग चुका था तब पुलिस को पता चला कि भैया चोर ने चोरी करी है, चलो उसे पकड़ने के लिए चलते हैं। अब पुलिस किस चाल से भाग रही है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रही है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कहता है कि एक चोर ने चोरी करी, भागना शुरू किया 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 200 मीटर की, जब चोर 200 मीटर भाग चुका था तो पुलिस को पता चला, कि बच्चा चोर जो है चोरी करके भाग चुका है। बोलो राहुल, बोलिए। हाँ सर जी, बोल रहे थे सर कि पीछे थोड़ा क्वेश्चन कीजिए ना, वो बना पिछला हुआ पिछला क्वेश्चन सर, पिछला जो देखे थे कितना आंसर आया था। 26 सेकंड। 52 सेकंड आ रहा था सर हमें। देखो चाल, जब हमारे पास ट्रेन की चाल हो गई, दूरी हो गई 650 मीटर, तो बच्चा जी ट्रेन जब किसी खंबे को पार करती है तो उतनी तो दूरी चलती है जितनी उसकी खुद की लंबाई होगी। तो जी सर जी। 650 मीटर खुद की लंबाई हो गई और चाल है 45 की। तो 650/45 गुना 5/18। देखो किलोमीटर की चाल थी तो गुना करेंगे 5/18 से, तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो जी भाग सर। किया, देखो 6, 3 से भाग किया, 3 छिंग 18, 3 से 15 भाग। क्या सर, ठीक ठीक सर, समझ गए सर। ठीक है, ये सर, चलिए ये सर। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं अभी। देखिए बच्चा, बात कर रहे थे हम, चोर ने जो चोरी करी, 200 मीटर भागने के बाद जो पुलिस को पता चला तो पुलिस ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, सापेक्ष चाल की बच्चा, किसकी, सापेक्ष चाल की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ना कि जो इस चोर को पुलिस पकड़ेगी किस चाल से पकड़ेगी। जब ये चोर पकड़ा जाएगा तो ये चोर किस चाल से पकड़ा जाएगा बच्चा। देखो
20 की चाल से ये भी भाग रहा है। देखो 20 की चाल तो इसके अंदर भी है कि नहीं है? बिल्कुल है जी। अगर मैं कहता ये 30 की चाल से ना भाग के 20 की चाल से ही भागते तो क्या कभी चोर पकड़ा जाता? बताइए, क्या कभी चोर पकड़ा जाता? अगर मैं कहता 20 की चाल ये 20 की चाल ये, इनके बीच में 200 मीटर का गैप है, क्या ये चोर कभी पकड़ा जाता? कभी नहीं पकड़ा जाता बच्चा, है ना? ये चोर कभी भी नहीं पकड़ा जाता। हमेशा चोर किस चाल से पकड़ा जाएगा? जितनी चाल ज्यादा होगी। तो बच्चा सापेक्ष चाल में क्या करते हैं? दोनों की चालों का अंतर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चा? दोनों की चालों का अंतर लेते हैं। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में भागेंगे, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में भागेंगे तो बच्चा क्या करेंगे? दोनों की चालों का अंतर लेंगे। हमेशा ही इस बात को ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन पेपर में आता है यहां से, ठीक है? क्वेश्चन पेपर में आता है बच्चा। तो किस चाल से पकड़ा जाएगा चोर? 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। कितनी दूरी कवर की जाएगी? 200 मीटर की। तो बच्चा कितने समय में पकड़ लिया जाएगा चोर? 200 बटे के 10। 0 से 0, आंसर हो जाएगा 20 सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेकंड हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है, समझो एक बारी, उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं ऐसा ही आप लोगों को। देखता हूं है कि नहीं है ऐसा क्वेश्चन, वरना मैं अपनी तरफ से लिख दूंगा फिर। नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन नहीं डाला हो? चलिए बच्चा, हम लिखते हैं अपनी तरफ से, क्वेश्चन नहीं है ऐसा, हम लिखते हैं अपनी तरफ से, ठीक है? चलिए, उतार लिया आप सभी ने सवाल को? इसको समझ में आया सभी को? जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो सापेक्ष चाल क्या होगी? तो दोनों का अंतर हो जाएगी सापेक्ष चाल। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक आप लोगों के लिए, ठीक है? एक चोर चोरी करके, एक चोर चोरी करके 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से भागता है, भागता है, ठीक है? 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से भागता है और चोर के 800 मीटर भाग जाने पर, चोर के 800 मीटर भाग जाने पर पुलिस को पता चलता है, पता चलता है और पुलिस और पुलिस और पुलिस और पुलिस 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से भागती है तो चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? तो चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? देखिए शिवानी चौधरी ने तो आंसर भी कर दिया है, बहुत बढ़िया बच्चा। इसका मतलब शिवानी चौधरी को एकदम ढाई से समझ में आया सवाल, वेरी गुड बच्चा। तो बच्चा चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है बच्चा? 800 मीटर है। चोर किस चाल से भागता है? 40 की चाल से भागता है कि नहीं? पुलिस किस चाल से भागती है बच्चा? 60 की चाल से भागती है।
तो बच्चा जब चोर पुलिस को पकड़ेगी किस चाल से पकड़ेगी? जब चोर पुलिस को पकड़ेगी तो किस चाल से पकड़ेगी? दोनों चालों का अंतर कितना होगा बच्चा? 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पकड़ेगी। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किस दूरी को कवर करेगी? 800 मीटर की दूरी को। बच्चा जब पुलिस को पता चल गया तो पुलिस ने भी तो भागना शुरू कर दिया चोर के पीछे, है कि नहीं है? पुलिस ने भी भागना शुरू कर दिया चोर के पीछे। तो 800 मीटर की दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा 20 की चाल से? तो भाग कर देंगे बच्चा 0 से 0, 2 चौक 8 मतलब कि 40 सेकंड आंसर। आया सबको समझ में? 40 सेकंड हो जाएगा एकदम राइट आंसर सभी बच्चों का। चोर पुलिस का सवाल सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। और भी क्लास में करवा देंगे सवालों को, ठीक है, टेंशन ना ले, और भी क्लास में आपको करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या होती है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आया। अगली सापेक्ष चाल कैसे निकालते भैया? नेक्स्ट टाइप क्या होगी सापेक्ष चाल निकालने की, वो देखो। सापेक्ष चाल को इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। अभी तो हमने बात करी किसकी बच्चा? जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे होंगे। किसमें? जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं उसकी बात हमने करी है। अब ऐसा भी तो हो सकता है दो व्यक्ति आमने सामने से आए या दो ट्रेन आमने सामने से आए, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी। जब दो ट्रेनें आमने सामने से आएंगी, इसकी चाल S1 होगी, इसकी चाल S2 होगी। तो बच्चा जब दो व्यक्ति आमने सामने से आएंगे तो दोनों की चालें क्या होंगी बच्चा? जुड़ जाएंगी। दोनों की चालें क्या होंगी बच्चा? जुड़ जाएंगी। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। बच्चा दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी, दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। कितनी है? 1200 किलोमीटर है दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान दिया जाए, दिल्ली से जयपुर की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 1200 किलोमीटर है। एक ट्रेन दिल्ली से चली 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी ट्रेन जयपुर से चली बच्चा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों ट्रेनें कितने समय बाद मिलेंगी? दोनों ट्रेनें कितने समय बाद मिलेंगी? तो बच्चा जब आमने सामने से ट्रेन आ रही होंगी तो बच्चा देखो, एक घंटे में 25 किलोमीटर ये चली, एक घंटे में 35 किलोमीटर ये चली। आमने सामने से आएंगी तो दोनों की चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, है कि नहीं है? तो बच्चा 1200 किलोमीटर की दूरी इन्हें तय करनी है। तो 25 की चाल इसकी, 35 की चाल इसकी, तो कितनी चाल होंगी? कितनी चाल होंगी बच्चा? 25 और 35, 60 किलोमीटर की चाल। भाग कर देंगे 0 से 0, 6 दूनी 12, आंसर होगा 20 घंटे। बोलिए बच्चा सभी को समझ में आया? तो एक बारी यस लिख दो सभी मेरे भाई, एक बारी यस लिख देंगे सभी बच्चे अगर सबको समझ में आया है तो। करो बच्चा जल्दी से यस लिखो अगर समझ में आया है तो फिर क्वेश्चन करते हैं। शिवानी चौधरी का तो आंसर भी आ गया और यस भी आ गया है, राहुल का भी यस आ गया है, और भी बच्चे करो जल्दी से। ये रजनीश का आ गया है यस, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, एकदम सबका यस आ रहा धाय धाय करके। चलिए सबको समझ में आया, इसका मतलब राम बाबू ने भी यस लिखा है, सचिन का आंसर आ गया है, सुधीर यस लिख रहे हैं, वेरी गुड बच्चा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। देखो बच्चा करके दिखाओ मुझे। सवाल को पढ़े सभी बच्चे फिर सवाल को करें। 70 मीटर तथा 80 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 68 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो कितने सेकंड में एक दूसरे को वे पार करेंगी? सेकंड बच्चा, आमने सामने से आ रही है समांतर पटरियों पर, कह रहा है ना विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा में चल रही हैं। इसकी चाल क्या है? 40 की, इसकी चाल 38 की है, इसकी चाल क्या है बच्चा? 68 की है, और इसकी चाल क्या है? 40 की है कि नहीं है?
अब बच्चा रेलगाड़ियों की लंबाई दे दी, तो बच्चा जब आमने सामने से रेलगाड़ी आएंगी तो दोनों की लंबाइयां क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। दोनों की लंबाइयां क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 80 और 70 कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। कितना होगा बच्चा, 150 मीटर हो जाएगा। चाल भी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 68 और 40 कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा बच्चा, ऊपर चला जाएगा। बोलिए 18 कहाँ चला जाएगा बच्चा, ऊपर चला जाएगा। बोलिए आया समझ में सभी को इतना, बोलो भाई। जब रेलगाड़ियों की लंबाइयां दे दी और आमने सामने से आ रही हैं तो दोनों की रेलगाड़ियों की लंबाई जो है वो क्या होगी, जुड़ जाएगी बच्चा, है ना। रेलगाड़ियों की लंबाइयां जुड़ जाती हैं जब आमने सामने से आती हैं। पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं ये चीजें, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे सभी बच्चे, आंसर हो जाएगा। देखो 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30, 0 से 0, 3 पंजे 15। आंसर बनेगा बच्चा कितना, 5 सेकंड के बाद वो रेलगाड़ियां जो है आपस में मिल जाएंगी। 5 सेकंड में जो रेलगाड़ियां आपस में बच्चा मिल जाएंगी। बताओ, पहले सवाल में हमें दूरी दे रखी थी, मैंने जब आपको समझाया तो दूरी दे दी थी। यहां पर हमें रेलगाड़ियों की दूरी दे दी है। 5 सेकंड होगा राहुल, 5 सेकंड होगा बच्चा आंसर। एक और सवाल करेंगे। करिए करिए जल्दी से सभी बच्चे, आंसर दाएं दाएं करके कर दो। एक दूसरे को पार करने में लगा समय आपको बताना है। समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना सभी को, मेरे वीरों को, बताओ एक बार। करो बच्चा जल्दी से आंसर। 112 और 88 कितना हो जाएगा बच्चा, 200 मीटर हो जाएगा बच्चा। चाल 15 और 25, 15 और 25 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 5/18 से गुना करूंगा, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 5 से काट दूंगा, 5 चौक 20, 40 से 40 कट गया। आंसर कितना हो गया, बोलो भाई। एक लाइन में सवाल हो गया सॉल्व। बस क्या सीखना है आपको, भाषा को सीखना है। भाषा को सीखना है बच्चा, और कुछ नहीं करना है। बोलो 112 और 112 और 88 की दो रेलगाड़ियां थी, आमने सामने से आ रही हैं। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, आमने सामने से चलना होता है। 18 सेकंड होगा बच्चा राइट आंसर। 5 चौक 20, 40, 40 से 40 कट गया, 18 सेकंड आंसर। बोलिए भाई, दो रेलगाड़ी थी ना 182 और 88 मीटर लंबी, तो दोनों की दूरियां जुड़ गई, 200 हो गई। 25 की 40 की, 15 की 40 की, 25 और 15 40 की चाल किलोमीटर। ये मीटर, ये किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से 18 चला जाता है ऊपर। आगे समझ में सभी को। चलो एक और करो सवाल, कोई बात नहीं, एक और सवाल करेंगे आप लोग, आंसर गलत हो गया है तो। करो करो बच्चा जल्दी से, एक और सवाल करके दिखाओ। करिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो बच्चे बस कमेंट करें और बाकी का आंसर ना आए। करो बच्चा जल्दी से, मैं देख रहा हूं आपके आंसर। करो बच्चा। सुनील सिंह, सचिन, रजनीश, सुधीर, रामबाबू, शिवानी चौधरी, अभय, राहुल, सुनील सिकरवार। सुनील सिकरवार के तो आज कमेंट ही नहीं आ रहे हैं ना। करो जल्दी से सभी बच्चे, आंसर क्या आएगा।
बच्चा 280 और 350 कितना हो जाएगा टोटल? 0 8 5 13 का 3 का हासिल लगा 1 3 2 5 और 1 6 630 25 और 38 कितनी दूरी हो जाएगी टोटल? 25 और 38 चाल कितनी हो जाएगी? 8 5 13 का 3 का हासिल लगा 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 5/18 18 चला जाएगा ऊपर बच्चा, तो 63 ढाई के 130 630 5 दूनी 10 18 दूनी 36 सेकेंड आंसर। देखो 36 सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। देखिए देखो बच्चा जल्दी से समझो फिर नेक्स्ट टाइप करते हैं। अभी सभी को समझ में आ गई होगी, तो एक और सवाल करके दिखाओ जल्दी से सभी बच्चे। मुझे आ गया सबको समझ में? ये करो बच्चा जल्दी से आंसर। एक और सवाल आपके सामने है, करेंगे आंसर सभी बच्चे। करो बच्चा सवाल। वेरी गुड, सबका आंसर राहुल, सुधीर, राम बाबू। सुनील करवार कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभय कमेंट करें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने करेंगे बच्चा। 140 और 160 300 60 और 40 100 5/18 करेंगे सॉल्व सभी बच्चे। अनिकेत यादव, राम राम बच्चा। करो बच्चा सॉल्व कैसे करेंगे अब? 2 जीरो से 2 जीरो 18 दिया 54/5 है ना। सॉल्व करेंगे तो बच्चा आंसर कितना आएगा? 5 एकम 5 ना जाने 0 5 अट्ठे 40 10.8 सेकंड होगा राइट आंसर सभी बच्चों का। 10.8 होगा राहुल, 10.8 होगा बच्चा आंसर। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे जल्दी से फिर सभी बच्चे। करो बच्चा करो। एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बताएंगे एक बारी क्या आंसर होगा। करिए जल्दी से आंसर। करे बच्चा आंसर सभी बच्चे। बच्चे 40 और 35 विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते 40 और 35 की चाल से। दोनों के बीच में 200 किलोमीटर की दूरी की तरफ से भागते हैं। दोनों के बीच में जो दूरी है वो 200 किलोमीटर की है। 40 की चाल से ये भागा, 35 की चाल से ये भागा। तो बच्चा 40 और 35 75 की चाल से भागते हैं, तो पूछ रहा 4 घंटे में दोनों के बीच दूरी क्या होगी। तो बच्चा 75 गुना 4 मतलब कि 300 किलोमीटर। 4 घंटे में दोनों कितने भागेंगे? 300 किलोमीटर भागेंगे। लेकिन बच्चा 200 किलोमीटर तो इनके बीच में पहले ही दूरी थी, पहले ये भी तो कवर होगी कि नहीं। तो बच्चा 200 इसे में से घटा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का।
ठीक है जी, 100 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। यहां से देखो समझो, आया सबको समझ में? एक और सवाल करो सभी बच्चे, ऐसा ही एक और सवाल करेंगे, ऐसा नहीं है और सवाल नहीं है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। नीरज तथा धीरज एक स्थान से 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं, तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? वेरी गुड राहुल राम बाबू, वेरी गुड। अनिकेत यादव, करो बच्चा जल्दी से आंसर करो। बच्चा 5 की चाल से ये भागता है, 9 की चाल से ये भागता है, तो 9 और 5 14 हो जाएगा। 14 की चाल से 6 घंटे में कितनी दूरी हो जाएगी? बताओ कितना होगा? 84 किलोमीटर होगा कि नहीं? 9 और 5 आमने सामने है तो जुड़ जाएंगी चालें, 9 और 5 14। 6 घंटे के बाद बीच की दूरी पूछ रहा क्या होगा, तो 6 घंटे तक जब भाग लेंगे बच्चा ये, तो कितनी दूरी हो जाएगी? कितनी दूरी हो जाएगी दोनों के बीच में? 14 छिक्के 84 किलोमीटर की दूरी होगी। 72 नहीं, 84 होगा, 84। अब इनके बीच में दूरी नहीं दी बच्चा, सिर्फ क्या कहा आपसे कि बताओ इनके बीच दूरी क्या होगी। चलो एक और सवाल है, एक और सवाल है, करो जल्दी से सही बच्चे आंसर। करो बच्चा जल्दी से, 2.5 से सभी बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? देखो अब चाल क्या होगी, 8 और 5 13। 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी बताओ यदि वे विपरीत दिशा में चले, तो बच्चा 13 चौका 52 आंसर। सवालों में कुछ भी नहीं है, 52 होगा। अनिकेत यादव गुना गलत कर रहे हो बच्चा, 13 चौका 56 नहीं होता, 52 होता है। शिवानी चौधरी का बिल्कुल ठीक आया है, राम बाबू का ठीक है, अनिकेत यादव अभी ठीक कर दिया, सचिन का ठीक है। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया एकदम। करो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक बारी, करके दिखाओ सभी बच्चे। नेक्स्ट टाइप आती है, करिए एक बारी आंसर। राहुल कह रहे हैं फिर से। बच्चा राहुल कुछ भी तो नहीं है उस सवाल में, कुछ भी तो नहीं है इस सवाल में, देखो ना। 5 की चाल से विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालें क्या होती है, जुड़ नहीं जाती जब आमने सामने से चलेंगे। जब आमने सामने से चलेंगे तो चालें जुड़ जाएंगी। और पूछा है कि 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो 4 घंटे बाद कितनी होगी? 13 चौका 52 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो कोई नहीं, बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं बच्चा, कोई बात नहीं। जो हमने किया है 2-3 टाइप और बची हुई है इसके अंदर, उनको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और सभी बच्चे ध्यान दें, रात को 9 बजे दोबारा से क्लास होगी मैथ की, अभी है ना, सिलेबस ज्यादा है, तो जिसके कारण रात को 9 बजे भी आपकी मैथ की क्लास चलेगी। सुबह अलग टॉपिक होगा, रात को अलग टॉपिक होगा। जैसे यहाँ पर हम अभी सुबह क्या पढ़ रहे हैं, चाल दूरी रेलगाड़ी का समय चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रात को हम एक अलग चैप्टर की शुरुआत करेंगे,
एक नया चैप्टर होगा जिससे कि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, बच्चे जल्दी कवर कर सके सिलेबस को। ठीक है बच्चा, बिल्कुल रात को 9 बजे। और जो बच्चा रात को क्लास ना भी ले पाए किसी कारणवश, तो वो बच्चा उस क्लास को सुबह दोपहर जब भी टाइम मिले उस टाइम में कर सकते हैं। राम बाबू पूछ रहे टेस्ट कितने बजे चलेगा सर। बच्चा टेस्ट डाले हुए हैं राम बाबू मैंने ऐप पर, मॉक टेस्ट में जाइए, आपको टेस्ट मिल जाएंगे। अनिकेत यादव पूछिए बच्चा, क्या पूछना चाहते हो? सर मॉक टेस्ट नहीं खुल रहा इसमें। मॉक टेस्ट बच्चा, जब आप कंटेंट में जाएंगे तो नीचे जाइए, ठीक है? तो आप नीचे जब जाओगे कंटेंट में, वहां पे आपको मॉक टेस्ट लिखा मिलेगा और उसको क्लिक करें मॉक टेस्ट के ऊपर। उसमें खुल नहीं रही थी सर साइड। अभी खुल जाएगा, देखो, खोल के देखो। ठीक ठीक, ओके सर। ठीक है, तो चलिए बच्चा सभी से अभी विदा लेते हैं, रात को मिलेंगे 9 बजे। अभी तो दोपहर में रीजनिंग की क्लास भी है, ठीक है, 12 बजे से उसमें भी मुलाकात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।